जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 6 का ए। ठीक है, तो इस वीडियो में 6 का ए को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। अगर आप लोग भी कक्षा 8 में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कक्षा 8 की गणित से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ पास क्या दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो लुप्त यानी जो एक्स है या यहाँ पर जो कोष्टक बने हैं, इनमें जो है हमें संख्या भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, यहाँ पास आइए पेन पेपर पर लिख के करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर जैसे हमारे पास दिया है, क्या दिया है, दो, यहाँ पास कोष्टक फिर 8 9 फिर 5 बटे में 186। तो यहाँ पास क्या भरेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को आप लोग जोड़िए। देखिए 8 5 क्या होता है, 8 5 13। ठीक है, और 13 में कौन सी संख्या जोड़े कि यहाँ पास 6 आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम 13 में 3 जोड़ें तो 6 आ जाएगा और इधर एक हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 2 1 3 और 9 3 12, 12 है। 12 में क्या जोड़ें कि यहाँ पास ये 18 आ जाए। ठीक है, तो 12 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमें 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 5 13, 13 3 यहाँ पर 16 आ जाएगा और एक हासिल आ जाएगी, 2 1 3 और 9 3 12, अब 12 6 18 ये आ गया। तो यही आपका पहला नंबर उत्तर हो जाएगा। पहले में 3 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर है 5 और 2। 5 2 क्या होता है, 7। हमें लाना क्या है, 0। 5 2 7। ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह भी यहाँ पास लगा देते हैं क्योंकि ये जोड़ है। ठीक है, 5 2 क्या होता है, 7। 7 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। अगर हम 7 में 3 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक हासिल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 1 9 और 9 1 10। 10 की 0 आ गई है, देखिए। अब यहाँ पास 10 की 0 आ गई, यहाँ पास एक हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए, 8 1 9 और 9 9 18। 18 18 में क्या ऐसा जोड़ेगा, क्या ऐसी संख्या जोड़ें कि यहाँ पास 24 आ जाए। ठीक है, 18 में अगर हम 6 जोड़ दें, 18 6 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले नंबर में 3 आ जाएगा, दूसरे नंबर में 6 आएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर दिया है, यहाँ पर कोष्टक दिया है, फिर 9 8। 9 8 कितना होता है, देखिए 9 8 17। 17 में क्या जोड़े कि यहाँ पास 2 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 17 में 5 जोड़ दें तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और 2 हासिल आ जाएगी, यहाँ पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 5। यहाँ पास 2 हासिल आ जाएगी, ऊपर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 1 5। 5 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। अगर 5 में हम 5 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, 10 की 0 आ जाएगा और हासिल एक आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास कैसे जोड़ेंगे, देखिए 6 1 7 और 7 7 14। 14 में क्या जोड़ें कि यहाँ पास 17 आ जाए। ठीक है, तो 14 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पास 17 आ जाए। तो 14 में अगर आप लोग 3 जोड़ दें, ठीक है, तो 14 3 क्या हो जाएगा, 17, और आपका ये आंसर आ जाएगा 1702। तो यहाँ पास पहला नंबर में 5 आएगा, दूसरा में 5 आ जाएगा, तीसरा में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास दोस्तों चौथा नंबर क्या दिया है, यहाँ पास 8 7 2 फिर कोष्टक ही दिया है। इन्हें हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, देखिए 7 में क्या ऐसा घटाएं, यहाँ पास क्या लिखे कि घटाने पर 8 आ जाए। ठीक है, अगर हम 7 में जो है 9 को घटाएं, ठीक है, तो ये जो 7 है इधर से हासिल लेगा एक, तो 17 हो जाएगा। 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और इधर क्या बचेगा, 7। 7 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पर यह इसी प्रकार पांचवा नंबर है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और इसमें जो है क्या घटाएं कि जो है यहाँ पास 9 आ जाए। अगर हम यहाँ पास 7 लिख दें, ठीक है, तो इधर से एक हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, 17। और 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो 9 ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, और ये बचेगा 3। 3 में से 2 घटाएंगे
तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या भरेंगे 7। इसी प्रकार ये छठा नंबर है, क्या है 2 2 में से 5 घटाएं 7, यानी कि नहीं 12 में से 5 घटाएंगे तब 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या बचा 6। 6 में क्या ऐसी संख्या घटाएं कि यहाँ पास 8 आ जाए। यहाँ पास 6 में से अगर 8 हम घटा दें, ठीक है, ये जो 6 रहेगा इधर से एक हासिल लेगा, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 8 ही ना बचेगा, ठीक है। और ये इधर एक हासिल दे दिया था, तो ये क्या बचेगा 5। और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 7वां नंबर है 68 गुणे, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें 68 में कि यहाँ पास 612 आ जाए। तो यहाँ पास देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 68 गुणे, ये जो कोष्ठ है इसको हम x लिख दें, बराबर में 612 लिख दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी इस कोष्ठक का। तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 612, ठीक है। इधर 68 गुणे में तो इधर आएगा तो भाग से जाएगा, ठीक है, 68 भाग में चला जाएगा। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, वो 2 से पहले काटेंगे, 2 तिहाई 6, और ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8, इधर काटेंगे 2 तिहाई 6 0, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 17 दूनी 34, फिर यहाँ पास हो जाएगा 15 दूनी 30 और 2 तिहाई 6, ठीक है। और 17 नैया कितना होता है, 17 नैया क्या होता है 153, यानी x बराबर क्या आया 9 आया, ठीक है। तो यहाँ पास हम इस कोष्ट में क्या भरेंगे 9 भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 8वां नंबर क्या दिया है 93, और गुणे में ये कोष्ट दिया है यानी x 7, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 93 गुणे ये x, ठीक है, और ये 7 बट बराबर क्या लिख सकते हैं 2511। भाई इन्हीं दोनों का गुणा ही तो 2511 आया है, ठीक है। तो देखिए अभी एक चीज जान लीजिए, जैसे कि 78 है, ठीक है, इसमें 8 इकाई हैं और 7 दहाई हैं, ठीक है। इकाई में 1 का गुणा करते हैं और दहाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं, हजार में 1000 का गुणा, 3 जीरो का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8, ये 7 दहाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 70। 70 प्लस 8 लिख सकते हैं 78 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो x 7 है, x 7 यह है इकाई यानी 7, यह दहाई यानी कि 10x प्लस का 7, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे 93 गुणे, ये कोष्ट बना के यहाँ पास क्या लिख देंगे 10x प्लस का 7 बराबर क्या लिखेंगे 2511, ठीक है। यहाँ पास 93 गुणा 10x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 930x प्लस, यहाँ पास 93 गुणा 7 में कराएंगे 7 तरीका 21 आ जाएगा, ठीक है। और 7 नहीं 63, 63 2 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास बराबर में क्या हो जाएगा 2511, ठीक है। यहाँ पास ये प्लस का एक 651 है तो इधर आएगा तो माइनस से जाएगा, ठीक है। तो 630x बराबर क्या हो जाएगा 2511 माइनस का 651, ठीक है। अब यहाँ पास इसको घटाइए तो 930x बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गए 0, 11 में से ये 1 हो जाएगा, इधर से 1 का भाग 5, वो 1 5 से घटेगा नहीं, ठीक है। तो इधर की हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए 6 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4, यानी इधर से हासिल लेंगे तो यानी हो जाएगा 14, और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 6 14 होता तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या बचेगा 1, यानी कि 1860 बचेगा, ठीक है। यहाँ पास x हो जाएगा बराबर, ये देखिए 930 x के साथ गुणा है, ठीक है, तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा तो 1860 बटे 930 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 9, 31 त्रिक का 93 होता है, और 3 से तिछंग 18, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 62 त्रिक का 186, 31 का 31, 31 दूनी 62, अर्थात हमारे पास क्या आया 2। तो यहाँ पास ये जो कोष्ट आया है यहाँ पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पास 8वां नंबर प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, यहाँ पास क्या दिया है 872 गुणे 3, और ये कोष्टक में है, ये इस इन दोनों का गुणा क्या आया 30 52 0, ठीक है। तो इसको हम नीचे उसी प्रकार लिख देंगे, क्या लिख देंगे
कि 800 यहाँ पास 8वां नंबर कर रहे हैं तो 8वां नंबर लिख देंगे। 872 इंटू क्या हो जाएगा 3 यहाँ पास कोष्टक यानी x बराबर 3052 ठीक है। अब यहाँ पास कैसे करेंगे, ये जो x है ठीक है, तो ये क्या है, ये इकाई का अंक है ठीक है, और ये क्या है दहाई का अंक, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 872 गुणे 3 और x दिया है तो ये इकाई का अंक है एक x हो जाएगा, ये दहाई का अंक है यानी कि 30 हो जाएगा, 30 प्लस x लिख सकते हैं अभी इसको ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा 30 प्लस का x क्या हो जाएगा बराबर में 3052 ठीक है। अब यहाँ पास ये जो 872 है इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो पहले 30 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 के बाद 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 की 1 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 दो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब 872 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 872 x इज इक्वल टू 3052 ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो ये जो है किस में से जाएगा, इधर आएगा तो माइनस से जाएगा, तो 872 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3052 ये प्लस माइनस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा ठीक है, तो 26 160 ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा 872 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ठीक है। 2 में से 6 यानी कि ये हो जाएगा, इधर से एक हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या बचेगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 यानी इधर से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पास x बराबर क्या लिखेंगे 4360, ये x जो है 872 जो है x के साथ गुणा तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा तो 872 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पास इसका भाग दीजिए तो देखिए 2 से पहले काटिए, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से इसे काटिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक का नाम 2, 2 8 16, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 से इन दोनों को काटिए ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये को 2 एक कम 2, 2 8 16, अब 2 से काटे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा बट्टे में। 218 को काटिए 3 से कटेगा ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 एक कन्नम 2 0, और ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8 ठीक है। अब यहाँ पास हमारा 8वां नंबर प्रश्न है 872 गुणे ये 3 x हो जाएगा ठीक है, बराबर 30 50 52 0 ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 872 गुणे 3 x लिख सकते हैं ठीक है, बराबर में क्या आया 30 52 0 लिख सकते हैं ठीक है। तो देखिए ये 3x है ठीक है, ये है इकाई और ये है दहाई। अभी मैंने आपको बताया जैसे 78 लिखना है तो ये 8 लिख सकते हैं, 7 को हम लिख देते हैं 70 प्लस 8 ठीक है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x प्लस ये दहाई का अंक है तो इसको हम 30 लिख सकते हैं ठीक है, दहाई में 10 का गुणा होता है क्योंकि, तो 30 प्लस x लिख सकते हैं 3x को ठीक है। यहाँ पास लिख देंगे 872 गुणे क्या हो जाएगा 30 प्लस x ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 30 52 0 ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 872 का 30 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सतक वो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 से 1 25 26 ठीक है, प्लस अब 872 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 872 x इज इक्वल टू 30 52 0 ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में ठीक है, तो 872 x बराबर हम लिख सकते हैं 30 52 0 माइनस का 26 160 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 872 x बराबर क्या लिख सकते हैं ठीक है, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 6 यानी 12 में 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा ठीक है। ये क्या बचेगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्या है 0, 0 है यानी कि ये हो जाएगा जो है 10, और 10 में से जो है हम जो है 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ठीक है। ये क्या बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा
ठीक है। अब यहाँ पास x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4300। यहाँ पर लिख सकते हैं, पेन भी नहीं चल रहा मेरा, यहाँ पास लिख देंगे 4360 बटे 872। ठीक है। अब इसको काटेंगे। देखिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 त्याही 6 हो जाएगा, 1 2 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक का नाम 2 2 8 16 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 2 8 16। फिर ऊपर वाली काटेंगे, 2 एक कम 2 0, 2 नहीं 18 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अभी इसको 2 से दोनों को काटिए, 2 एक नम 2 0, ये क्या हो जाएगा 2 नहीं 18। अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है। ये 2 चौको 8, 1 0, 2 पंचे 10। ठीक है। अब 109 का भाग 545 में दीजिए, या 3 से काटिए, जिससे कटे हम डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं, 109 भागे 545। ठीक है। तो 5 बार में जाएगा, तो 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 का नम 5 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा 5, यानी इसको काटेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पास x बराबर क्या आया, हमें 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पर यहाँ पास हम लिख देंगे 5, यानी 872 का गुणा 35 में करेंगे तो 30 52 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए 10वां नंबर क्या दिया है, इसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है। तो देखिए भाग का जो है लुप्त संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पास x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पास जैसे कोई भाग है, यहाँ पास 2 का भाग जैसे हम 5 में देंगे। ठीक है। तो क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है शेष फल। ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पास हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है। जितना फल आता है उसको भागफल बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए भाज्य बराबर एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे ये भाजक। ठीक है। प्लस का शेषफल। ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले से ही इन संख्याओं को हम निकालेंगे। तो देखिए भाज्य यानी कि ये वाली होती है, यानी कि ये भाज्य है। ठीक है। 216। ठीक है। बराबर भागफल यानी कितना आया 8, तो 8 लिख देंगे, गुणे भाजक, भाजक कितना है 2x, यहाँ पास 2 और ये क्या है x। ठीक है। यहाँ पास कोष्ट में है। ठीक है। प्लस का शेषफल क्या आया 0। ठीक है। अब यहाँ पास कैसे करेंगे, यहाँ पास हो जाएगा 216 बराबर, ये देखिए 2x है, 2 और x। ठीक है। ये हो गया इकाई अंक यानी 1 का गुणा। ठीक है। प्लस ये दहाई अंक है यानी 10 का गुणा यानी कि 20 हो जाएगा, 20 प्लस x हम इसको लिखेंगे। ठीक है। तो 8 गुणे 20 प्लस x, और 8 का गुणा इस पूरे में रहेगा। ठीक है। क्योंकि जैसे 78 होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको इकाई दहाई में लिखेंगे, 8 इकाई में जो है 1 का गुणा होता है तो 8 हो जाएगा, दहाई में 10 का गुणा यानी कि 7 का गुणा 10 में होगा तो 70, 70 प्लस 8 हम 78 को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस का 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है। यहाँ पास लिख दीजिए 216 बराबर 8 का गुणा 20 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 160। ठीक है। प्लस 8 का गुणा x में कराएंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 160 है, इधर जो ये देखिए प्लस माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 216 माइनस का 160 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x। ठीक है। यही बचेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास हो जाएगा 216 में 160 कटाइए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में 6 गए 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में 8x। ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 8 गुणे x है। ठीक है। 8x जो है वो x के साथ गुणा है, तो यहाँ पास 8 को हम नीचे भेजेंगे इधर बराबर के इधर, तो ये जो गुणे में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 सते 56। ठीक है। x बराबर क्या आया 7 आया, अर्थात हम x के स्थान पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पास देखिए ये जो जो है ये 10 नंबर है, यहाँ पास x के स्थान पर क्या रखेंगे 7, अर्थात हम लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। रखिए ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे तो 216 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पास 216 आएगा, कट जाएगा। देखिए सिद्ध करना है तो 27 अट्ठे क्या होता है 216 ही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए 11वां नंबर क्या है, 42 का भाग किस में देना है 886 में, ठीक है। और भागफल क्या आया x1, ठीक है। और शेषफल क्या आया 4, और ये क्या है ये आपका होता है भाज्य और ये क्या होता है भाजक, ठीक है। तो देखिए इसको हम यही भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे प्लस शेषफल वाले फार्मूला में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हम लोगों ने यहाँ पास नोट कर लिया है। तो देखिए भाज्य हमारे पास 886 है, भाजक है 42 और भागफल x1 है प्लस का शेषफल 4 है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए क्या लिखेंगे 886 बराबर 42 हो जाएगा गुणे ये जो x1 है x1 देखिए ये है इकाई का अंक, ठीक है, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये है दहाई का गुणा, जो है दहाई का अंक, दहाई में 10 का गुणा कराते हैं तो x का जो है 10 में गुणा कराएंगे तो 10x हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। 10x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पास लिखेंगे 10x प्लस का 1, एक कोष्ठ में बंद कर लेंगे, प्लस का यहाँ पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ पास क्या हो जाएगा 886 बराबर क्या हो जाएगा इस 42 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में रहेगा, 42 का गुणा 10x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 420x प्लस 42 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है। प्लस ये क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। देखिए 42 और 4 को जोड़िए क्या हो जाएगा 886, 42 4 क्या हो जाएगा यहाँ पास 42 4 हो जाएगा 46, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 420x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 46 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 886 माइनस का 46 बराबर क्या हो जाएगा 420x, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पास बचेगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420x। देखिए ये जो 420x है ये 420 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x के साथ 420 गुणा है तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणे में कोई संख्या रहती है तो भाग में बराबर के इधर लाते हैं तो भाग में जाती है, तो क्या हो जाएगा 420 बटे में हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा x। अब देखिए इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 42 का नाम 42, 42 दूनी क्या होता है 84, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x के स्थान पे हमें 2 रख देना है, यानी कि ये x के स्थान पर क्या आया 2, यानी कि यहाँ पास इस भाग में यहाँ पास आ जाएगा 2, ठीक है। अगर आप लोग 42 का गुणा जो है 21 में करोगे यहाँ पास आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है। 42 दूनी जो है जो भी आएगा जो है ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यही पूरा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला फार्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए 12वां नंबर आपके पास प्रश्न दिया है x7, ठीक है। और यहाँ पास देखिए कुछ प्रकार का भाग है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें ये क्या है, ये आपका क्या है, ये तो आपका भाजक है, ठीक है। ये क्या है 907, ये भाज्य, ये क्या है भागफल है, ये है आपका शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पास हमने जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाले फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। भाज्य 907 भाजक x7 गुणे 24 प्लस का 19, इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 907 बराबर x है ये दहाई में है तो यानी 10 का गुणा हो जाएगा, यानी 10x प्लस 7 इकाई है तो यानी इस 1 का गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक कोष्ठ में लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे ये क्या हो जाएगा 24, ठीक है, प्लस का क्या लिखेंगे 19, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा 907 बराबर 24 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोष्ठ लगा है तो 24 का गुणा 10x में करेंगे तो 240x हो जाएगा, प्लस का 24 का गुणा 7 में करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दुई क्या हो जाएगा 16, प्लस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 168 प्लस 19 को जोड़ लीजिए उधर ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 240x प्लस 8 9 9 8 क्या हो जाएगा 17 की 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास 6 1 7 और हासिल 1 रहेगी तो 8 हो जाएगा, ये 1 है तो यानी कि 1 रहेगा, ठीक है, 187 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पास जो है 187 को इधर ये प्लस में है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 907 माइनस का 187 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 240 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या है, 0 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इधर से एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ये क्या बचेगा 8, क्योंकि हमने एक हासिल दी थी। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 240x। यहाँ पास x है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 240x के साथ गुणा है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो भाग में जाएगा तो 720/240 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 ती 72 होता है। ठीक है, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पास दोस्तों देखिए दूसरा नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, 3806 और ये कुछ संख्या है में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अर्थात हम इनमें से जो है सभी में भाग देंगे। ठीक है, और 3 का भाग देंगे, अगर जिसका शेषफल कुछ नहीं होगा तो वो 3 से विभाज्य है, जिसमें शेषफल बचेगा वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, हम इसमें जो है 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या में भाग देना है तो उस तीनों जैसे ये 828 है। ठीक है, 828 में जो है 8 2 8 है, तो इसमें 8 को 2 को और 8 को तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 8 16 और 16 2 क्या हो जाएगा 16 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इस 18 में 3 का भाग दीजिए तो तिछंग 18, अर्थात हम कह सकते हैं कि 828 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इस तरह में आसानी रहती है। नहीं आप लोग 3 का भाग 828 में देंगे, इतनी बड़ी संख्या में देंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, आप लोग अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए ये तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको देखते हैं 23 40 है तो 2 + 3 + 4 प्लस का 0, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9, और देखिए 9 में 3 का भाग चले जाएगा, 3 त्रिक का 9, अर्थात हम कह सकते हैं ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया 38046, 38046, अब इसको जोड़ लीजिए सभी अंकों को, 3 + 8 + 0 + 4 + 6, 6 4 10 और 10 8 18, 18 3 कितना होता है 21, तो 21 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 7 21 होता है, तो यानी ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर 77 514 दिया है, 77 514। ठीक है, अब इसके अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 + 7 + 5 + 1 + 4। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 और 10 7 कितना होगा 17 17 और 17 7 24। ठीक है, तो देखिए 24 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 8 24। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी भाग चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये भी क्या है 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पास क्या है 89 34 08, 89 34 08, इसको इसके सभी अंकों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8 + 9 + 3 + 4 + 0 को छोड़ दीजिए, 8 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 4 12 और 12 3 15। ठीक है, और 15 15 और 9 24 और 24 और 8 क्या हो जाएगा 32। ठीक है, देखिए अगर 32 में आप लोग 3 का भाग देंगे तो 32 में जाएगा ही नहीं, तिछंग 18 3 9 27 जाएगा नहीं। ठीक है, 3 का भाग जाएगा पर मतलब शेषफल बचेगा, तो यह जो है 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया है ये वाला देखिए 1 0 0 1 1 6, 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 6, 6 1 7 7 1 8 8 1 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि यह भी जो है 3 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ओनली ये वाली संख्या जो है विभाज्य नहीं है 3 से।
अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न दो में, ठीक है, कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास ये जो 2 नंबर प्रश्न था जो है ये वाला, इनमें से ये जितनी संख्याएं, इनमें से देखना है कि 9 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, देखिए उसमें क्या था, 3 से विभाजित करके कि अंकों को जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए, अगर 3 का भाग चला जाएगा तो वो जो है 3 से विभाजित था। अब सेम इसी तरह का है जो है ये भी है, अंकों को जोड़कर जो है 9 का भाग दे दीजिए उसमें, अगर जो है उसमें जो है 9 का भाग चला जाएगा तो वो विभाज्य है 9 से, नहीं तो नहीं है, ठीक है। जैसे 828 है, 828 को हम लिख सकते हैं 8 + 2 + 8, 8 8 16, 16 2 क्या हो जाएगा 18, 18 में से 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया, ठीक है, शेषफल नहीं आया। अर्थात ये जो 828 है ये 9 से जो है विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास मैंने संख्याओं को जोड़कर जो है उनका मान लिख लिया है। अब यहाँ पास सभी का 9 9 से भाग दीजिए, देखिए इसको पूरा जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 9 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि ये भी जो है 9 से विभाज्य है। अब 9 का इनको पूरे जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 9 का भाग 21 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 2 दशमलव में कुछ आएगा, शेषफल इसका आएगा, अर्थात ये जो है विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब 24 है, 24 में 9 का भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 का भाग 24 में देंगे तो भी इसमें भी शेषफल आएगा, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास 32 है, 32 में 9 का भाग दीजिए, ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 आ जाएगा, यानी कि 32 जो है 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्या भी विभाज्य नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पास इन पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात ये संख्या 9 से भी विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास 3 ऐसी संख्या मिली जो 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए, ठीक है। यानी कि जितनी संख्याएं हैं इनमें 7, देखिए 300, ये 32, 96, 23 जो दिया है ये क्या 7 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है या 13 से, ठीक है। तो आप लोग भाग करके करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। मैं विभाज्य का नियम बता दूंगा, तुरंत एक जो है एक लाइन में ही आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पास देखिए चौथा नंबर में सभी क्वेश्चनों को हमने नोट कर लिए, जैसे कि हमें 7, 11, 13 यानी कि इनमें कौन सी संख्या से जो है ये संख्याएं विभाजित हैं, हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग उस संख्या को ले लीजिए, जैसे ये संख्या को हम ले लेते हैं, ठीक है, 3 3 का पेयर बनाइए, 3 2 9 6 2 3, इसमें 3 का पेयर पीछे से बनाइए, 3 का पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया, ठीक है, यानी जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 623, और ये 329 है, इसको घटा दीजिए, ठीक है, दूसरे पेयर को आगे वाले पेयर से दूसरे पेयर को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पास आप लोग घटाइए जो है 5, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा। अब 294 आ गया आपके पास, अब 294 में जो है 7 का भाग देना है, 11 का भाग देना है, 13 का भाग देना है, एकदम आसानी से जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इतने संख्या में जो है 7 का भाग पहले देते, फिर 11 का देते, फिर 13 का देते, बहुत समय लगता। अब इसमें 294 छोटा कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर 7 का भाग 294 दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1, 4 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14, अर्थात जो है ये संख्या देखिए 7 से भाग देने पर 0 आ गया शेषफल, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य पूरी तरह से होगी, ठीक है। 11 और 13 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे आप लोग कर भी लीजिए। 294 में क्या करेंगे 11 का भाग, तो देखिए 11 दूनी 22 होता है, ये क्या हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा,
ठीक है, वो 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66, ठीक है, कटेगा ही नहीं, शेष फल आ गया, 14 में से 6 कटे, यहाँ पास कुछ ना कुछ शेष आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ये 11 और 13 से विभाज्य नहीं है, ये 7 से विभाज्य है, ठीक है। यही विभाज्यता का पावर है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, जैसे ये है, क्या दिया है, 6 3 2 7 1, पीछे से 3 का पेयर बनाई, ये एक बन गया, एक इधर का जो बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 271, और दूसरी संख्या को घटा दीजिए, 63 बचा, तो यानी 63 को घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 3 11 होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 208 में जो है 7 का 11 का 13 का भाग दीजिए, ठीक है। इन्हीं 3 में से किसी का भाग चला जाएगा, ठीक है। देते हैं 7 का पहले भाग 208 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। 10 में 4 गए 6, ठीक है, 8 आ जाएगा। देखिए 7 नहीं 63 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 नहीं 63 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास विभाज्यता के नियम के लिए यह है कि जो है शेषफल नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये तो 7 से तो विभाज्य है नहीं ये संख्या, ठीक है। अब 208 में जो है 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 20 में से 11 घटाएंगे, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 11 से भी नहीं विभाज्य होगी, ठीक है। अब 13 से विभाज्य करेंगे 208, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 का नाम 13, ठीक है। 10 में से 3 गए, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे 7, ये कट जाएगा, ये 78 आ जाएगा, छंग 78, ठीक है। यानी पूरी तरह से कट गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 13 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये वाला भी है, क्या दिया है, 4 9 2 8 9 5, इसमें 3 का जोड़ बना, ये इधर से बन गया, इधर के ये बन गए, इसमें से इस संख्या को घटाइए, 895 में से 492 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आएगा, 9 में से 0 आ जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे, 403 आ जाएगा। अब देखिए 7 11 13, इन्हीं में तीनों का भाग देना है 403 में, तो 7 का भाग जब 403 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35, 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 35, 10 में 5 घटाएंगे, 5 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर 4 शेषफल आ जाएगा, अर्थात ये जो संख्या है, ये 7 से विभाज्य नहीं है। अब 403 में जो है 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, ठीक है। तो 10 में से 3 घटाएंगे, 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी जो है नहीं कटेगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 से ये विभाज्य है, ठीक है। एक बार 403 का भाग दीजिए 13 से, 4 दूनी 26, 4 3 39 होता है, ठीक है। और यहाँ पास 10 में से 9 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 13 का नाम 13, अर्थात 13 से 403 में भाग गया, इसलिए जो है ये 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि ये भी जो है 13 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार ये वाला है, क्या दिया है, 25 1 7 9, इसको 3 का जोड़ा पीछे से बनाएंगे और ये 25 बचेगा, 179 में से जो है 25 घटा देंगे, 179 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा, 7 में से 2 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब 154 में जो है 7 का 11 का 13 का भाग तीनों में दीजिए, ठीक है। तो 7 का भाग 154 में देंगे, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 में 4 का 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 दूनी वो 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 से ही पूरी तरह से कट गया, यानी कि ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये वाली भी संख्या है, क्या दिया है, 28 6 3 2, ठीक है। इसमें जो है इसे पीछे का 3 जोड़ बनाएंगे, आगे का जो बचा हुआ, ठीक है। तो 632 में से ये 28 को घटा देंगे, 12 में से 8 घटाएंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा, 2 2 में से जो 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 504, ठीक है। यहाँ पास 7 11 13 से विभाजित देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 का भाग 504 में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 504 में जो है देखिए 7 7 49 होता है, ठीक है। 10 में से 9 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। पूरी तरह से कट गए, अर्थात ये वाली भी संख्या क्या है, 7 से विभाज्य। जो संख्या इनके योगफल को भी विभाज्य कर देगा, वही संख्या इसको विभाज्य करेगा।
7 का भाग अगर इसमें देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया है, ये आगे वाला 9 6 2 8 3, इसमें भाग देंगे जो है, इसको पहले जोड़ लेंगे सभी संख्याओं को, वो पीछे का 3 जोड़ा, आगे का जो भी बचे, ठीक है। 2 8 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6, 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। नहीं, 13 में से 6 घटे, हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1, 187, 187 में किसका भाग दें, पहले 7 का देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 4 गए, 4 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, देखिए 7 से भाग जाएगा नहीं, ठीक है, शेषफल आएगा। अब इसी में 187 में जो है 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 8 में से 1 गए 7 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो 11 सत्ते 77, ठीक है। यानी कि 11 से ये संख्या विभाज्य हो गई है, अर्थात ये वाली संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी, ये किससे होगी, 11 से विभाज्य होगी पूरी तरह से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पास 25 1 3 7, यहाँ पास 3 आगे का जोड़ बनाइए और यहाँ पास पीछे का जो भी बचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 137 में से 25 घटा देंगे, 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास 13 में से 2 घटाएंगे 11 हो जाएगा, 112, ठीक है। पहले 7 से भाग देंगे 112 में, तो क्या हो जाएगा, 7 का नाम 7, 11 में 7 गए 4 2, देखिए 7 से भाग 6 7 42, हाँ 7 6 42, ठीक है, चला जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से, यानी कि ये वाली संख्या जो है 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए कितने जेन्युइन ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, निम्नांकित संख्याओं में से 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है 5 से भाग देकर, ठीक है। तो यहाँ पास पहला दिया है 80 34, ठीक है। तो इसको हम जो है 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, ठीक है। 8 में से 5 घटाएंगे 3, यहाँ पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, ठीक है, कट जाएगा, ये क्या बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पर 0 रख दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया है, 9 7 4 4 6, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जब 5 से भाग देंगे तो देखिए पहले बार में जो है आगे वाली संख्या 5 का नाम 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा 4, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर एक आ जाएगा 4, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर 6 उतर आएगा, तो फिर 5 9 45 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ऊपर संख्या चुक गई है अर्थात एक ही शेषफल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास इसमें इसमें जो है 4 शेषफल आया और इसमें 1 शेषफल आया, ठीक है। अब जो है अगला क्या है, 85 405, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो उसका शेषफल जो है शून्य ही शून्य आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसके लास्ट में 5 है इसलिए इसका जो शेषफल आएगा वो शून्य आएगा, ठीक है। देखना चाहिए 5 से भाग दीजिए, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 उठाएंगे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये 5 उतरेगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा, ये देखिए कट गया पूरी तरह से ये संख्या, ये देखिए 0 आया ना शेषफल। तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के लास्ट में जो है 5 होगा या 0 होगा वो शेषफल शून्य ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे वाली संख्या 8 3 5 6 0 में, इसमें 5 का जब भाग देंगे, देखिए लास्ट में 0 है इसलिए जो है 5 का भाग जब देंगे तो इसका शेषफल शून्य आएगा, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम 6ठा नंबर देखते हैं, क्या दिया है, क्या ये इतनी संख्या के अपवर्तक 7 11 और 13 है, यानी अपवर्तक मतलब 7 11 13 का भाग इसमें चला जाएगा तीनों का, ठीक है।
तो देखिए 7 का भाग, इसका नियम हमने अभी बताया था। आगे क्या दिया, 7 2 2 7 2 2, आगे के 3 जोड़ा बना दीजिए, पीछे के जो भी बचे क्या हो जाएगा 722। 722 में से ये 722 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 7 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 में कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, 11 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बार में कट जाएगा। 13 का भाग भी 0 में देंगे तो 13 का भाग जो है 0 बार में कट जाएगा। अर्थात जो है ये 0 का भाग जो है 7 से भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 से भी विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या जो है 7 और 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यही विभाज्यता का नियम है। ठीक है, अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए 7वां नंबर क्या दिया है, एक संख्या 576 है। क्या है, 576। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। ठीक है, ये जो अंक है इनका योगफल घटा देते हैं। क्या है, 5 + 7 + 6 हो जाएगा, यही तो अंक हैं। ठीक है, तो 7 5 12 और 12 6 18 हो जाएगा, यानी कि अंकों का योगफल 18 है। इसको घटा देते, तो इसको हमने घटा दिया। 16 में से 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ये 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 558 आएगा। अब का क्या कह रहा है, बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुणा है। ठीक, कितने गुना है 9 का, तो 9 का भाग आप लोग इसमें दे दीजिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा कितने गुना है। तो 558 में 9 का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54। ठीक है, यहाँ पास 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 9 दून 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 62। यानी कि 62 गुना 9 जो है होगा। ठीक है, 62 गुना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार 8वां नंबर प्रश्न है, एक संख्या x 4 6 है। क्या दिया है, x 4 6 है, जहाँ x बीजीय अंक है। ठीक है, ठीक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। इसके अंकों को उलट देते हैं, यानी कि इनको उलट देते हैं, ये 6 आगे आ जाएगा, ये 4 बीच में रहेगा, ये x लास्ट में आ जाएगा। उलट देने पर होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, यानी घटाने पर 297 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x का मान बताना है। ठीक है, यहाँ यदि हम ये x के स्थान पर 6 में से 9 घटाएं, ठीक है, क्योंकि 6 में से 9 घटेगा नहीं। ठीक है, x के स्थान पर हम 9 रखें। ठीक है, तो अगर जो है ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ये जो 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो इधर से एक हासिल लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या बचेगा 3, इधर से एक हासिल ले लेगा इधर से। ठीक है, x वाली संख्या से, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पास ऐसी कौन संख्या ले कि यहाँ पास 2 आ जाए। ठीक है, और एक उधर हासिल भी दे चुके हैं। तो देखिए अगर हम 9 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 9 रहेगी संख्या, इधर भी 9 था। ठीक है, यहाँ पास भी 9 रहेगा, ये 9 रहेगी, इसमें से एक हासिल इसको दिए थे तो ये 8 बचेगी, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अर्थात हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास 9वां नंबर प्रश्न दिया है, 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग हो। ठीक है, 2 से विभाज्य 100 तक के पूर्णांकों में और 5 से। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक जो है 2 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी, देखिए कितनी होंगी, यहाँ पास हो जाएंगी पहली हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, जो 2 से विभाज्य उन्हीं संख्याओं को लिखना है। इसी प्रकार जो है 100 तक जाएंगी। ठीक है, 100 भी तो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पास 100 तक जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास 2 का कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 का 7 हो जाएगा। यही था डट डट डट, ये 100 का जब आधा करेंगे 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, 50 तक जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 संख्याओं तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग n कोष्टक n + 1/2 होता है।
यानी 1 से लेकर 50 तक ये प्राकृतिक संख्या ही तो है। ये प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? 1 से लेकर जो गिनती की लाइन होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो 1 से 50 तक की जो गिनती है ये तो प्राकृतिक संख्या ही ना। तो n जो है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इनमें से जो है इसका फार्मूला लगा के जो है हम इसका 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। कैसे? इसी का फार्मूला लगाएंगे। n जो है ये 1 से लेकर 50 तक है, तो यानी कि n क्या है? संख्या है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 50, फिर कोष्ठ में n क्या है? 50 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर बटे में 2 हो जाएगा। अभी इस फार्मूला से लगाएंगे, ठीक है। और जो ये 2 है, आगे जो 2 बैठा है इसका गुणा भी कराएंगे, ठीक है, बाहर से, ठीक है। इस 2 को नहीं हटाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो इतनी प्राकृतिक संख्या है इसका 2 गुना है, ये देखिए, ठीक है, ये 2 गुना है, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 50 का इस पूरे कोष्ठ में गुणा हो जाएगा, तो 50 गुणा 50 में कराएंगे तो 50 25 200 जीरो हो जाएंगे, प्लस 50 गुणा 1 में कराएंगे तो 50 हो जाएगा, अर्थात 2550 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इन संख्याओं 2 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं इनका पूरा योगफल क्या आ जाएगा? 2550, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के जो है पूर्णांकों का योग। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होंगी? देखिए 5 से विभाज्य होने वाली 1 से 100 तक की संख्या कौन सी होगी? यहाँ पास आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। पहली हो जाएगी 5 आए, और 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पास जो है 2 से कुछ संख्याएं विभाज्य है जो कि 5 से भी विभाज्य है। 10 भाई 5 से भी तो विभाज्य है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 15 हो जाएगा। 20 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 जो इसी में है, ठीक है। 20 जो है 2 से भी तो विभाज्य है, अर्थात ये इसी में है, ठीक है। 5 15 25, जिसके लास्ट में 5 है बस वही संख्या हो जाएंगी। 5 25 35 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा, और 55 हो जाएगा, और 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 85 हो जाएगा। यहाँ पास 95 तक आ जाएगा, ठीक है। 100 तो होगा नहीं, 100 दो से रहेगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो इनमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। 5 से सभी में भाग चला जाएगा तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 का नाम 5 5 ही 15, एक हो जाएगा 5 50 25 5 छक्का 30 5 7 35 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 11 5 55 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 15 5 75, 17 5 85, 19 5 95, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्याएं निकल आई हैं तो इनमें देखिए विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, इनके बीच का अंतर क्या है? 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए जब विषम संख्याएं हो उनका अंतर मतलब 2 2 हो, विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाल लेते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे n विषम संख्याओं का योग बराबर, यानी कि इन संख्याओं का योग बराबर एक फार्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। विषम संख्याओं यानी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। ये जो n है इस n का मतलब है संख्या, ठीक है। इस n का मतलब क्या है? संख्या। तो यहाँ पास कितनी संख्या है? 10 संख्याएं हैं, तो यहाँ पास n स्क्वायर लिख देंगे, 10 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पास आगे 5 लगा है, ठीक है, 5 गुना ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आगे जो है मझला कोष्ठक बना के आगे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। तो ये देखिए जो है ये इतनी संख्याओं का पूरा योगफल क्या आया? 500, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या होगा, तो ये आया 500 और ये आया 2550। तो 2550 में हम 500 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 0 0 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, 5 5 10 की 0, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3050 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पास ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पास 30 50, ये खा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।